हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना के बारे में। अगर आप भी दूसरों को देते हैं अपनी गाड़ी, जाने उससे हादसा या जुर्म होने पर क्या होगी आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई। अगर किसी कार या पैसेंजर वाहन से हादसा होता है, यानी किसी की जान चली जाती है या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो इस तरह के मामलों में पुलिस आईपीसी की धारा 279, 304 या 304 ए के तहत केस दर्ज करती है। आईपीसी की धारा 279 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 279 के अनुसार जो भी कोई किसी वाहन को एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है या सवारी करता है, जिससे मानव जीवन को कोई संकट हो या किसी व्यक्ति को चोट या आघात पहुंचता संभाव्य हो, तो ऐसा करने वाले आरोपी को माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा होगी। उसकी गाड़ी सीज भी हो सकती है, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो 1000 रुपये तक हो सकता है, या फिर दोषी को दोनों तरह से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है। ऐसे मामलों की सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। आईपीसी की धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो कोई भी गैर इरादतन मानववध करता है, जो हत्या की कोटि में नहीं आता, तो भी ऐसा करने वाला शख्स आरोपी माना जाएगा। ऐसे में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या 10 साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा या उसे दोनों प्रकार से दंडित किया जाएगा। अगर ऐसा काम जिसकी वजह से किसी की मौत हुई है, मृत्यु कारित करने के मकसद से किया गया हो या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के लिए किया गया हो जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, तो ऐसा करने वाला भी आरोपी होगा। अगर काम इस जानकारी के साथ किया गया हो कि इससे किसी जान जाने की संभावना है, लेकिन मृत्यु के इरादे के बिना, या वो काम ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, तो ऐसा करने वाला भी धारा 304 के तहत दोषी माना जाएगा। दोष सिद्ध होने पर ऐसे शख्स को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा होगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या उस पर जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनों प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। आईपीसी की धारा 304 ए के मुताबिक जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, तो वह ऐसे अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। ऐसा करने वाले शख्स को दोषी पाए जाने पर किसी भांति के कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या उस पर जुर्माना भी किया जाएगा, या फिर उसे दोनों ही तरह से दंडित किया जाएगा। कार मालिक के खिलाफ एक्शन। अब बात करते हैं कि उस कार की जिससे इस तरह का हादसा या वारदात होती है। इस तरह के सड़क हादसों में अमूमन पुलिस आईपीसी की धारा 304 ए के तहत कार्रवाई करती है, यानी जो शख्स कार चलाकर अनजाने में बिना किसी इरादे के किसी को टक्कर मारकर या कुचलकर उसकी जान ले लेता है, तो उसके खिलाफ पुलिस इसी धारा के तहत मामला दर्ज करती है। और कार चलाने वालों के खिलाफ अगर दोष सिद्ध हो जाता है, तो कार चालक को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। कार मालिक से हो सकती है पूछताछ। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कार चालक या कार सवारों में गाड़ी का मालिक नहीं होता है और वे कार किसी से मांग कर ले जाते हैं। ऐसे में अगर कार के मालिक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कार मांग कर ले जाने वाले उस गाड़ी से कोई वारदात अंजाम देंगे या किसी घटना या अपराध को करने के मकसद से कार ले जाएंगे, तो ऐसे में कार मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। पुलिस महज उसे नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। पुलिस उससे गाड़ी के बारे में पूछताछ कर सकती है। कार मालिक से पुलिस कुछ इस तरह के सवाल कर सकती है: हादसे या वारदात के वक्त कार मालिक कहाँ था? अगर वो कार में नहीं था तो कार कौन चला रहा था? कार चलाने वाले से उसका क्या रिश्ता है? वो कार किस वजह से मांग कर ले गया था? कार मालिक ने आरोपी को अपनी कार क्यों दी थी? क्या कार मालिक को इस बात की जानकारी थी कि कार मांग कर ले जाने वाला कहाँ और क्यों जा रहा है?
कार से जो हादसा पेश आया था या वारदात अंजाम दी गई, क्या उसके बारे में कार मालिक को जानकारी थी? ऐसे में हो सकती है कार मालिक पर कार्रवाई। मगर कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें भले ही कार मालिक हादसे या वारदात के वक्त कार में मौजूद नहीं था, उस वक्त कार कोई और चला रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसे इस बारे में जानकारी थी कि कार मांगकर ले जाने वाले कोई वारदात करने के लिए जा रहे हैं या किसी हादसे को अमली पहनाने वाले हैं। तो ऐसे में कार का मालिक भी आरोपियों के साथ साजिश में शामिल माना जाएगा और वो कानून के शिकंजे में आ जाएगा। उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी या ऐसी कार के मालिक पर भी कानूनी शिकंजा कस सकता है जो कार परिवहन विभाग द्वारा फिट ना हो, मसलन उस कार के दस्तावेज पूरे ना हो या इंश्योरेंस आदि खत्म हो चुका हो, कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना हो। तो ऐसे में भी कार के पकड़े जाने पर कार मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दोष सिद्ध होने पर अगर खुद कार मालिक हादसे या वारदात के समय कार में मौजूद होता है या कार चला रहा होता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या या जांच में पुष्टि होने पर हत्या का मामला दर्ज हो सकता है। दोष सिद्ध हो जाने पर ऐसे कार मालिक को भी आरोपियों के समान सख्त